ऐसे इंसान, एक ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी को आपके बीच में लाना चाहता हूँ। मैं आप सबकी मतलब अच्छे प्यार की सदका उनको लाना चाहता हूँ। प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज सुंदरलाल सर जी। प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज सर। सुंदरलाल सर, अब वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, सुंदरलाल सर जी, तो मोस्ट वेलकम, वेलकम सर, वेलकम, वेलकम वेलकम सर, वेलकम सुंदरलाल सर। सुंदरलाल सर, आप मेरी आवाज सुन रहे हो? कहीं आग तो नहीं लग गई आपकी बात सुनते सुनते कहीं? सुंदरलाल सर प्लीज मंच पे आए। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम, मोस्ट वेलकम, वेलकम, वेलकम सर, वेलकम, वेलकम, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे सर जी, और जय ट्रेजर फंड, जय ट्रेजर फंड, भाई ट्रेजर फंड के नाम से किसी की आवाज नहीं निकली, ये मजा नहीं आया। राधे राधे की सबकी आवाज निकली। ट्रेजर फंड का तो ट्रेजर JTOT जय 10 नंबर अमूल्य भैया। जय 10 नंबर अमूल्य भाई। शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए अपने ही मंच पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। जितने साथी हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उनका भी हाथ जोड़ के अभिनंदन, स्वागत है। जो मैं सुन रहा हूँ, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप लोग, और कितना प्यार आप लोगों से मिल रहा है, शायद ऐसा मैंने सोचा नहीं था। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ कि एक रोड पे पड़े पत्थर थे, उसको धीरे धीरे तराश के ऐसे कट मार उसे हीरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स। लेकिन दोस्तों, अब जो घड़ी आ रही है, आपने ट्रेजर NFT को भी हीरा बना दिया। हीरा क्या कहूँ, कोहिनूर बना दिया। ये आप लोगों की देन है। नहीं तो इतनी सारी कंपनियां इनके साथ की, जो साथ खेलती कूदती थी, कबड्डी खेलती थी, फुटबॉल खेलती थी, क्रिकेट खेलती थी, गिल्ली डंडा खेलती थी, कंचे खेलती थी, पतंग उड़ाती थी साथ में, आज सब कट के इधर उधर हो गई हैं, सब बिखर गई हैं, कोई सामने नहीं है, केवल अकेली बच गई है। और उसका कारण आप सब लोग हो, ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो इतनी कंपनियां, जब इसने कहा आई एम कमिंग बैक, कमिंग सून, कि मैं आ रही हूं, खाली इतना कहा, जो इनके जैसी और बहुत सारी कंपनी जो जोर शोर से थी, जिनकी मिलियन ऑफ डॉलर में कम्युनिटी बनी, करोड़ों डॉलर का बिजनेस आया, लेकिन पैर उखड़ गए, तुरंत भाग खड़ी हुई। और आज बहुत सारी कंपनियों के तंबू उखड़ने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। जैसे कि आप TOT टोकन देख रहे थे, अभी अमूल्य जी एक एक चीज दिखा रहे थे। बहुत सारी मार्केट में चर्चाएं करती हैं, लेकिन चर्चा वो करते हैं, मैंने देखा है, अक्सर देखा है, लोग मर्सिडीज गाड़ी की बातें करेंगे और वो व्यक्ति करेगा जिन पे मोटरसाइकिल भी नहीं है, उसने कभी सर्विस सेंटर पे भी काम नहीं किया, लेकिन उससे खुश, उसके बारे में जानकारी बताओ, अरे वो तो बेकार गाड़ी है भाई, क्या है उसमें 2 करोड़ रुपए का, क्या है 1.5 करोड़ रुपए का, टीन का डब्बा ही तो है। लेकिन जो लोग उसको ले रहे हैं, जो शोरूम पे जा रहे हैं, जो उन्हें डेट मिल रही है कि अभी नहीं मिलेगी,
बुकिंग है उनके दर्द से पूछो कि 6 महीने, 8 महीने, 1 साल वेट करना पड़ेगा। लोग उसकी कमियां निकाल दे रहे हैं भाई। इतने रिसर्च, इतने टेस्ट हो रहे हैं। वही यहाँ की कहानी है, जिनको टीओपी के बारे में पता नहीं, कोइन के बारे में नहीं पता, ब्लॉकचेन के बारे में नहीं पता, कैसे कोइन है, कैसे क्या है, कंपनी ने कितना पैसा दिया, अट्रैक्शन पे क्या बोल रहा है, एनएफटी क्या है, लेकिन वो लोग कहते कुछ नहीं है, बेकार है, ठग के भाग चुकी है, नहीं आएगी। देखो जाने में तो कोई कमी नहीं है, बताइए पिछले 6 महीनों में कितने लोगों ने निकासी की है। जो 23 मार्च को लास्ट विड्रॉल जिन्होंने लिया, 22 मार्च को, उसके बाद में कितने लोगों ने लिया। लेकिन मैं तो पागल हो गया हूं, लेकिन मुझे लगता है आप लोग भी पागल हो गए हैं, ऐसा मुझे लगता है इस ट्रेजर फंड के चक्कर में। लेकिन कुछ लोगों ने विश्वास ना करके दुनिया को ही छोड़ दिया। लेकिन क्या आज जान पाएंगे? आज ट्रेजर आ रही है लौट के, हर हाल में आ रही है, हर सूरत में आ रही है, मुझे ऐसा लगता है। अभी अमूल्य जी जैसे दिखाते हैं वैसे तो मैं नहीं दिखा सकता, कोई प्रमाण मांगे मैं नहीं दे सकता आपको। जैसे कंपनी आपको कुछ नहीं दे रही है, बस एक कह रही है कि मैं आ रही हूं, सब कुछ उसके हाथ में है, ऐसे मेरे पास भी कोई प्रमाण नहीं है, मैं भी नहीं दे सकता। लेकिन ये जरूर कह रहा हूं, जो भी आप वर्क कर रहे हैं ट्रेडिशनल में, वो करते रहें, अपने ध्यान को वहां लगाएं। क्यों? इनकम रुकी हुई है, खर्चे नहीं रुक सकते और वो आपको उठाने पड़ेंगे। आपके ऊपर जिम्मेदारी है, परिवार है, फैमिली है, और जिस एज अवस्था में हम लोग यहाँ पर हैं, ऐसा मुझे लगता है कि ये शरीर हमारा है, लेकिन जो वर्किंग कर रहे हैं हम, जो पैसा कमा रहे हैं, वो किसी और के लिए कमा रहे हैं। उस पे अधिकार हमारे बच्चों का है, शादी का है, मकान बनाने का है, दुकान बनाने का है, बिजनेस खड़ा करने का है। इसलिए अपने आप को लीन करें। लेकिन ये आप एफडी समझें, जैसे हम बैंक में एफडी करते हैं 8 साल में, 8.5 साल में, 10 साल में आपको डबल होके मिलता है। जब LIC जमा करते हैं तो एक जब रकम होती है तो जब तक उसकी बुराई करते हैं कि देते हैं, और जब मैच्योर होने का समय आता है तो जो रिश्तेदार है वे सब बहुत नजदीक आने लग जाते हैं। अरे इसके तो 2 लाख आने वाले, इसके तो 10 लाख रुपए आने वाले भाई, इसका LIC पूरी हो रही है भाई, इसकी 20 लाख की थी। उनके कान खड़े होने लगते हैं, जो पैसा दे रहा उनके नहीं होते, जब उनकी बुराई करते हैं। और जब मैच्योर होने लगती है तो उनके कान पहले खड़े होने लगते हैं, दोस्ती बनाई जाती है। वैसे ही यहाँ पे आपकी एफडी हो चुकी है और अब भुनने का समय आ रहा है, और आपके रिश्तेदार, यार दोस्त, आपकी टीम जो इधर उधर भटक गई थी, वो सब लौट के आने वाली है। पूरी टीम आप तैयार हो जाएं, देसी घी की मालिश कर लें, बादाम के तेल की मालिश कर लें, क्योंकि काम अभी तक तो रात दिन जाग रहे हो आप, 11:15 बजने वाले हैं, आधी रात हो चली है, लेकिन अब मीटिंग भी चल रही है। ये मेहनत हो रही है, क्यों? लेकिन अब केवल दिमाग की मेहनत है, बैठ के मेहनत है, लेकिन अब पूरे शरीर की मेहनत होने वाली है। हाथ भी, पैर भी, वो गाड़ी जिसपे अब कई लोगों की डस्ट लग गई है, जाले लग गए हैं, अब उसे साफ करने का समय आ रहा है। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा पेट्रोल का भाव क्या चल रहा है, क्योंकि गाड़ी नहीं निकाली। जाते थे ना, बहुत सारे लोगों ने होटल बुक नहीं करा होगा, क्योंकि मीटिंगें करनी थी ना। लेकिन
ऐसा मुझे लगता है कि वो हवा अब दोबारा चलने वाली है। आपको अभी पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि वो पैसा जो लगाया था, जो बीज लगाया था, किसी ने $50, किसी ने $100, किसी ने $200, किसी के वो 2000 बन गए थे, किसी के 5000 बन गए, किसी के 10,000, किसी के 20,000, किसी के 30,000, किसी के 50,000, किसी के $5 लाख भी बने। लेकिन अब वो बरगद की तरह एक विशाल पेड़ बन चुका है। जितना था उससे कई गुना ज्यादा हो चुका है उसका आकार। अब आपको निकालना है, जैसे कुएं के अंदर बाल्टी डालते हैं और खींच लेते हैं, जितनी जरूरत होती है उतना आप निकालते रहेंगे, लेकिन उस कुएं में से जैसे पानी खत्म नहीं होता, ऐसे ही इस ट्रेजर एनएफटी के अंदर, टीओटी के अंदर, ट्रेजर चेन के अंदर से पानी कम नहीं होगा। पैसे का, डॉलर का फ्लो हमेशा बना रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने पिछले 5 से 6 महीने से रेगुलर रिजर्व किया है, स्टेक किया है, अर्न किया है, अपने टोकन बढ़ाए हैं, रिकम्पाउंडिंग किया है। रिकम्पाउंड हो गए, किसी के हजारों में हुए, किसी के लाखों में हुए, किसी के 10 लाख मिलियन में हुए, और किसी के तो मिलियन में हो गए, मिलियन ऑफ टोकन हो गए। बहुत सारों को चिंता है कंपनी देगी कहां से, इतने टोकन ही नहीं है। दोस्तों, उसकी चिंता ना करें। अभी अमूल्य जी ने दिखाया कितना फंड है, कितना डॉलर है, कितने बीएनबी हैं, कितनी अलग क्रिप्टो है। अगर एक ही वॉलेट से देखने आ जाए तो मुझे लगता नहीं कि 1% भी उसका उस वॉलेट में से जाएगा जितना आप सबका है। अगर 100 बार भी वो डॉलर दे दे और 1 रुपया आपसे ना ले, क्योंकि जो पैसा आपने दिया था मार्च मंथ में वो रेगुलर ट्रेडिंग पे लगा हुआ है और डेली पैदा करके दे रहा है। वो पैसा ऐसा बैठा नहीं आराम से, पैसा आपके लिए कमा रहा है, पैसा काम कर रहा है। और जिस व्यक्ति ने पैसा काम पे लगाया है उसके हालात आप देख सकते हैं। किसी के भी, जब आप खुद काम करते हैं तो इतना पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन जब पैसे को काम पे लगाते हैं तो पैसा इतने तेजी से कमा के देता है आपको जो सोच से परे है। लेकिन वही जो स्टेकिंग करता है, बिजनेस करेंगे जो धैर्य रखता है, और आपने उस पैसे को जाने में अनजाने में से ही, आज अभी तक यूजर थे आप, एक लीडर थे, लेकिन अब अनजाने में ही सही अब आप मालिक बनने जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि डाउ आ रहा है, RWA आ रहा है, ऑक्शन आ रहा है, बिड आ रहा है, वो एक Web3 प्रोजेक्ट आ रहा है, नया वॉलेट मिल रहा है आपको, ट्रेजर चेन मिल रही है, टीएफटी टोकन मिल रहा है, टीएफटी के साथ अपना ट्रेजर चेन के ऊपर अपना कॉइन मिल रहा है। ये वो दुनिया मिल रही है जो एक अलौकिक दुनिया है, जो एक अजीबोगरीब दुनिया है। जैसे कि आप अमेरिका बैठे आज वीडियो कॉल पे ऐसा लगता है कि यही है, लेकिन कल जिस दुनिया में आप काम कर रहे हैं वो ऐसा लगेगा कि जैसे पैसे नहीं, ये समुद्र मिल गया हमें पैसे। दिखता ना कि अमेरिका बैठा आदमी हमारे सामने आ जाता है जब वीडियो कॉल करते हैं, लेकिन वहां केवल आकृति दिख रही है। यहाँ ऐसे दिखेगा जैसे Web3 देखते हैं हम, लाइव दिखेगा आपको। ऐसे ही पैसा आपको दिखने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। ये इस चीज का सबूत है, लेकिन बहुत सारे साथियों ने पीछे का समय जो बिताया, अभी 5 से 6 महीने बहुत अच्छे नहीं बीते। लोग भूल गए कि हमारा लेवल क्या था। कंपनी ने सबको बराबर कर दिया। जैसे हमारा खून लाल कलर का होता है, नसों में दौड़ता है, ना जाति ना धर्म ना कुछ नहीं होता है, इसी तरह से यहाँ भी इस कंपनी ने हमें एक जैसा बना दिया। कोई रूप रंग सब एक,
सारी दुनिया के लोगों का रंग एक कर दिया है, एक समान कर दिया है, लेकिन जो पैसे का आपका फ्लो है वो आपके लेवल के अनुसार ही बढ़ रहा है। ये कुछ समय के लिए था। जैसे हम कहीं गवर्नमेंट जॉब पे जाते हैं, 6 मंथ की कम से कम ट्रेनिंग होती है, फिर जिस विभाग में हमें जॉब मिलती है 6 मंथ की वहां भी ट्रेनिंग होती है। लेकिन दोस्तों, जितनी बड़ी आप जॉब पे लगने वाले हो, अपनी मर्जी काम कर रहे हो, अपने समय टाइम दे रहे हो, आपको अपनी मर्जी की सैलरी मिलने वाली है, जो एक IAS अफसर को नहीं मिली, आज भी नहीं मिलती है, एक मंत्री को नहीं मिलती है। उससे ज्यादा पैसा आप यहाँ से कमाने वाले हो, ऐसा मुझे लगता है। इन पिछले 4 सालों में जिन लोगों ने लेवल 6 2023 में किया, उनसे जान सकते हो कि उन्होंने वो सुपर लीडर बन चुके, सुपर पावर बन चुके। उनसे जान सकते हो कि हर 4 दिन में उन्होंने $20,000 निकाला। क्या एक ID पे निकाला, क्या 2 ID पे निकाला, या 10 ID पे निकाला, या 100 ID पे? एक व्यक्ति की 78 ID 6 लेवल पे थी, मैंने देखा। एक आदमी की 42 ID है 6 लेवल पे, सिंगल व्यक्ति की, ये मैंने लाइव देखा। आप समझ सकते हैं कि वो पिछले जो सुपर लीडर बन चुके थे, हर 4 दिन में उन्होंने कितना पैसा वो निकाल रहे थे, कितना पैसा उन्होंने लगाया हुआ था, कितना बड़ा ट्रस्ट था, कितना बड़ा विश्वास था। लेकिन आज भी वो लोग दुखी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां से कमाया। जैसे आज आपने $50 से शुरू करा, $100 से शुरू करा, 150 शुरू करा, 200 से शुरू करा, यही था। क्योंकि बीज हमेशा छोटा ही होता है, बाद में पेड़ वो विशाल बनता है, लेकिन बीज छोटा था। हम सभी ने ऐसे स्टार्ट किया, लेकिन बाद में वो इतने बड़े बड़े विशाल पेड़ बन गए और बहुत लोगों की अपने पास से पैसे दे देकर अपने जैसे विशाल पेड़ बना दिए। आ जाएगा तो दे दीजिएगा, नहीं आएगा तो मेरा डूबेगा, ऐसे शब्दों का यूज करके हमने बहुत सारे लेवल अचीव करे। और सारे साथियों ने कुछ गलतियां भी की। क्यों? क्योंकि प्लान को रीड नहीं किया, PDF नहीं देखा, PPT नहीं देखी, बस एक ही शब्द का था कि यार एक ID लगा ले, 10,000 रुपए लगा ले, 10,000 के की बजा करके आपके बस 40 से 45 दिन में 20,000 हो जाएंगे। अपने 10 निकाल लेना और फिर ढील दे देना पतंग को, पतंग नहीं कटेगी। ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। और दोस्तों, आगे भी ऐसी गलती ना दोहराइएगा, ये रिक्वेस्ट है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज के बारे में पढ़ते नहीं हैं, हम किसी के चीज के बारे में समझते नहीं हैं, तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जैसे बड़े सिखाते हैं वैसे ही छोटे करते चले जाते हैं। और यही कारण है कि आज जो बहुत ज्यादा लोग पैनिक हुए, परेशान हुए और बड़ी सामना करना पड़ा। क्योंकि जैसे उन सुपर लीडरों ने सिखाया कि 40 से 45 दिन में डबल होगा, वही बोला उन्होंने। PDF PDF की जरूरत ही नहीं, वो क्या होती है? वो किस चिड़िया का नाम है? उन्हें पता ही नहीं था किस चिड़िया का नाम है। जब उन्हें PDF का नहीं पता, कंपनी कहां से चल रही ये नहीं पता, तो व्हाइट पेपर का कैसे पता चलेगा? श्वेत पेपर का कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि RWA आ रहा है? कैसे पता चलेगा डाउ आ रहा है? कैसे पता चलेगा ऑक्शन आ रहा है? कैसे पता चलेगा बिड आ रहा है? कैसे पता चलेगा कि मिंट आ रहा है? ये कंपनी तो सालों से बता रही है भाई, लेकिन कितने लोग उस पर चर्चा करते हैं? नहीं चर्चा करते। और चर्चा करते हैं कि विड्रॉल कब आ रहा है, और चर्चा करते हैं क्या करेंगे TOT लेकर के। हमने तो इतने सारे टोकन पहले से लेकर रखे। कौन से? TOT नहीं, दूसरे
की हम चद्दर ढकी हुई है, देखते नहीं है। यार मैंने 100 लगाए थे, आधा डॉलर रह गए, लेकिन उनसे पूछो क्या कभी उसके बारे में पता चला? उसकी ब्लॉकचेन क्या कह रही है, उसकी कम्युनिटी क्या कह रही है, उसका यूज केस क्या है, उसका रोड मैप क्या बोल रहा है, उसका श्वेत पत्र क्या बोल रहा है? उससे पूछो कहले ये क्या होता, हमने तो पैसा लगाया, एक्सचेंज पे पैसा दिया, एक्सचेंज डॉलर से खरीद लिया, ये हम क्यों पड़ेंगे? वो तो जिसने बना वो पड़ेगा, तो भैया फायदा भी तो वही लेगा, आप क्यों डोटे? लेकिन आज धन्य है आप सब लोग जो इस समय इतनी रात में भी कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यकीन माने दोस्तों, अगर आप लोगों ने ईमानदारी से समय दिया है, आपको कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा। आज आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा। आज आने वाले समय कोई लूट नहीं पाएगा। और अभी तो शुरुआत है क्रिप्टो की। हालांकि इंडस्ट्री 17 साल पुरानी है, लेकिन आज जितने यहाँ लोग हैं सब नए हैं, नहीं आता कुछ। हम कहते हैं अपने आप हम सिक लेवल के लीडर है, हम सुपर लीडर है, हम बहुत ज्यादा क्रिप्टो के जानकार हैं, लेकिन कितने कि डॉलर दे दे भाई और डॉलर ले ले भाई, बस इतने ही जानकार हैं। लेकिन उसकी क्वांटिटी क्या है, किस ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, गैस फीस कितनी लगती है, कुछ जानकारी नहीं है। बस हमें तो पता आईडी लगाई, डॉलर खरीदा, डॉलर डाल दिया, 10% कमीशन मिल गया, चल मेरे भाई हो गया काम। हमें क्या जरूरत है, कंपनी का मालिक जानेगा। इतनी ही हमें क्रिप्टो की जानकारी है। लेकिन अब आज आप लोगों से पूछे तो आज आप कोई हमसे क्वेश्चन करे तो आप में से कई लोग बता देंगे हम बताते हैं, फिर क्या रुका नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हम चुलबुले हो चुके हैं, हमें जानकारी मिल चुकी है, तुरंत बताएंगे एकदम, क्योंकि आपको नॉलेज हो चुकी है। बहुत अच्छी बात है। और आप वैसे तो 17 साल लेट है, लेकिन अब समय से पहले हैं आप लोग, और दुनिया से बहुत फास्ट हो चुके हैं आप लोग। ना चाहते हुए भी आपके पहिए पैरों में पहिए लग चुके, गियर लग चुका आपके अंदर, ऐसा मुझे लगता है। ये घड़ी ये समय बता रहा है कि आपके पैरों में पहिए लग चुके हैं, गियर लग चुका है। अब किसी के हाथ आने वाले नहीं हो आप। जो और आपके साथी हैं जो मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, उन सब से आप बहुत फास्ट हो चुके हो, ऐसा मुझे लगता है। बाकी दोस्तों समय बहुत हो गया है, बोलना बहुत कुछ आते हैं, और मैं तो अल्लाह में जो आता वही बोल देता हूँ। लेकिन आप लोगों ने सुना, मुझे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, फिर कभी फिर जरूर रूबरू होंगे। नमस्कार, मैं सुंदरलाल और आप और हम। नमस्ते जी, थैंक यू थैंक यू। क्या मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू योगेश सचेजा जी, थैंक्स। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। क्या मेरी आवाज सही थी? प्रॉपर थी सर, प्रॉपर थी। चलिए वेलकम सर। वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू। अमूल्य सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, पूरी ट्रेजर फैमिली की तरफ से, और जो ट्रेजर में काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और जो TFT में काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, उन सब की तरफ से मैं आपको चरण स्पर्श करके धन्यवाद कहता हूं सर। मेरे पास बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे हैं आपको धन्यवाद कहने के लिए, उन सब की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद कह रहा हूं सर आपको, थैंक यू। और अमूल्य सर ने हमें इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि हम नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी निकाल लेते हैं। जैसे कि जो ऑडियो आज एक जिसकी वजह से हमें आज अमूल्य सर ने इतना कुछ सिखाया, उसमें भी हमने पॉजिटिविटी ही ढूंढी है, क्योंकि वो ऑडियो आज ना आती तो अमूल्य सर हमें इतना कुछ
शायद आज ना सिखाते, कहीं फिर आगे जाके सिखाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उस ऑडियो बनाने वाले का भी हम करते हैं, वो चाहे जो भी सोचे, पर हम उनका धन्यवाद ही करेंगे। थैंक यू उनका भी। तो अब मैं जिन्हें भी इनवाइट करूंगा, समय बहुत हो गया है, मीटिंग को भी लाइन अप करना हमने, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि समय थोड़ा सा कम लें और मेरी बात का बुरा ना माने, क्योंकि समय ज्यादा हो गया और सुबह भी हमने मीटिंग करनी है, उसके उसमें भी समय लेंगे। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में नेक्स्ट हमारी ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट मेंटोर, ग्रेट लीडर, रिस्पेक्टेड संजय कुमार यादव जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम 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 सर, वेलकम। थैंक यू जय महाकाल सर जी। थैंक यू सर। जय महाकाल सर, जय श्री राधे राधे। राधे राधे सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भोलेनाथ की। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतने बड़े मंच पे इनवाइट करने के लिए। NFT डिजिटल Web3 प्रोजेक्ट को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज अभी भी 1435 लोग इस मंच पे बने हुए हैं, जिनको एक उम्मीद है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो मेरे साथ एक अभी छोटी सी वाकया हुई थी। जब मनदीप सर अमूल्य सर को इनवाइट किए थे, तो मैं तो डेली वेलकम करता हूँ, लेकिन मैं सुन रहा था मीटिंग को, लेकिन एक गौ माता नाले में गिर गई थी, तो काफी लोगों को मैं बुलाया, 7-8 लोगों को, और पूरी 7-8 लोग मिलके उनको निकालने में आधा घंटा समय लगा, लेकिन हम लोग सफल रहे। तो लगा कि नहीं, हमको वहाँ जरूरत था, तो बहुत काफी अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला, लगा कि नहीं एक अच्छा काम हुआ। और मैं मीटिंग सुन रहा था ईयरफोन लगा के, तो मैं हमेशा अपने कोर टीम को, अपने एडमिन पैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस मंच के आन बान शान डॉक्टर अमूल्य सर के मार्गदर्शन में जो चीजें दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, 100% सच है। मैं उनको कोटि कोटि नमन और सादर अभिनंदन करना चाहता हूँ, जिनके माध्यम से वो चीजें दिख रही हैं साफ साफ। आज के डेट में जो लोग इस मंच पे आते हैं, उनको कोई बहका नहीं सकता, उनको कोई भुला नहीं सकता कि नहीं आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा मार्केट है, वो माउथ चलता है। अगर अभी एलन मस्क किसी भी क्रिप्टो को थोड़ा सा अगर अपने माउथ से बोल दे कि क्रिप्टो मैं बाई करने जा रहा हूँ, तो बहुत सारा रेट बढ़ जाता है। इसलिए हमारे मेंटर को भी ध्यान देना चाहिए। हम लोग सभी का बहुत सम्मान करते हैं, चाहे कोई भी लीडर हो, चाहे सौरभ सर हो, चाहे विपिन सर हो, चाहे अमूल्य सर हो, चाहे कोई भी लीडर हो, लखविंदर पाजी, चाहे जो लोग बोलते हैं किसी भी क्रिप्टो के बारे में, अगर एक मेन लीडर अगर उस तरह की बात कर देता है कि नहीं हमारा टिप्पी टोकन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये हर जगह से पास हो चुका है, BNB, सोलाना, एथेरियम की टक्कर में इसका ब्लॉकचेन है, जो इसे कंपैरिजन करके मार्केट में आ रहा है, कहीं ना कहीं इससे स्पीड इसका बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ है इसमें। और हर जगह से आपका टिप्पी टोकन, अब आपका ट्रेजर ब्लॉकचेन जो ट्रेजर चेन है, वो कहीं ना कहीं हर जगह से पास हुआ है। ऐसा नहीं है कि ट्रेजर के साइड पे दिखाया जा रहा है, जहां से BNB को दिखाया जाता है, वहां से आपको ट्रेजर चेन को दिखाया जाता है। तो अब हम लोग तो इतना बच्चा है नहीं कि हम लोग दूसरे की बातों में आके भूल जाएंगे कि हमारा भविष्य कहाँ है, हमें किधर जाना है। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो कुछ लोगों की बातों को मानते हैं, तो अगर मान रहे हैं तो 10 गुना नहीं कर पाए। जो लोग अगर सिद्ध स्वरूप की बात माने होंगे, जो $1 में 4000 टोकन खरीदे होंगे, 4200 टोकन खरीदे होंगे, तो आज उनका 10 गुना हो चुका है। और 10 गुना जब हुआ है, 100 गुना भी होगा, 1000 गुना भी होगा, लाख गुना भी होगा। हम लोग को टिप्पी टोकन पे और ट्रेजर NFT पे पूर्ण विश्वास है। जाना होता, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आई, जैसे हमारे सुंदरलाल जी बोले कि 11 सितंबर को कंपनी का जब मैसेज आया ट्रेजर NFT कम बैक, तो बहुत सारी कंपनी ये सोच के चली गई कि अब हमारा बाप आ रहा है, अब हम लोगों का कोई काम यहाँ नहीं है,
अपना बोरिया बिस्तर बांधे और एक बटन क्लिक किए, दबा दिए। आज वहां कोई सवाल नहीं है, मार्केट से चले गए और 90 यहाँ तक कि लगभग 60 से 70% कौन थे? हमारे ट्रेजर के भाई थे, दूसरा कोई नहीं था। तो हम लोग कितना हम लोग सिखा सकते हैं? हम लोग घोर के, दवा नहीं है कि घोर के पिला देंगे, आप पी लीजिए आपको आराम हो जाएगा। आज डॉक्टर अमूल्य सर अपना कीमती समय दे रहे हैं, क्या जरूरत है? हमें तो नहीं लगता है कि इतना समय कोई देता होगा किसी मार्केट में, लेकिन वो उनका भाव ये है कि हमारे साथ जो भी व्यक्ति जुड़ा है, एक एक व्यक्ति आने वाले समय में लखपति करोड़पति बन जाएगा, तो कम से कम याद तो रखेंगे। जैसे आज हम एक गौ माता को शायद उनको बचा पाए तो हमारे हुआ कि नहीं, बहुत अच्छा काम किए। आज यहाँ पे क्या हो रहा है? 6 महीना से बिडाल नहीं मिल रहा है, तो अमूल्य सर को ये लगता है कि हमारे बातों से, हमारे विचारों से अगर किसी एक व्यक्ति की जिंदगी बच जाती है तो हमारे लिए बहुत बड़ा काम है। इसके लिए मीटिंग चलाया जा रहा है और प्रॉपर जानकारी दिया जा रहा है। किसके लिए दिया जा रहा है? तो लोग सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं सिस्टम के बारे में, सिस्टम के विचारों के बारे में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोग डेडिकेशन के साथ, सिस्टम के साथ बनिए और एक एक चीज के, एक एक पहलू को ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि बताया क्या जाता है। बहुत लोग मीटिंग में आते हैं और पता चलता है कि अभी हमारा भूरी था 2000 प्लस भूरी था, तो क्या अमूल्य सर को सुनने के लिए लोग आए, उसके बाद चले गए? क्या अपडेट हमको मिलने वाला है? कहीं अमूल्य सर ये नहीं बता देंगे कल विड्रॉल होने वाला है, उसके लिए लोग आते हैं? नहीं, उनके बाद भी जो मेंटर बचते हैं, कोई ना कोई अच्छी चीजें, अच्छी बातें बताते हैं। अमूल्य सर तो हम लोग ग्रेट हैं, जो कि क्रिप्टो मार्केट के इतिहास में शायद यहाँ पे बैठे हुए अभी 1310 लोग हैं, यार हम लोग को भी इतना क्रिप्टो के बारे में नॉलेज नहीं था जो आज है। आज हम लोग को कोई बरगला नहीं सकता कि नहीं एक क्रिप्टो ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। नहीं, अगर कोई हम लोग को बरगला भी सकता है तो उनको जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं कि ट्रेजर चैन में हमारे जेके रोलअप है, क्रॉस ब्रिज चैन है, 80,000 प्लस टीपीएस हमारा है। इतना तो ज्ञान हो गया, सबसे कम गैस फीस है, इतना तो ज्ञान मिला ना। कहां से मिला? इसी मंच से मिला। तो समय तो बहुत काफी हो गया, आज बोलना तो बहुत था, बहुत बोलना था। मैंने एक सर को मैसेज भी किया था सर कि आज लीडरों को ज्यादा से ज्यादा समय दीजिएगा, क्योंकि सारे लीडर के दिल में बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन फिर भी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत सारे लीडर भी बचे हैं और हम लोग सबको सुनेंगे। जितने भी लीडर पैनल पे हैं सबको सुनेंगे, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम करना चाहूंगा। जय हिंद, जय ट्रेजर निफ्टी। जय हिंद, जय ट्रेजर निफ्टी। थैंक यू सर, थैंक यू। संजय सर, मैं माफी चाहूंगा, आपका जो मैसेज था मैंने वो देरी से देखा। अगर पहले देख लेता तो आज मैं शायद क्वेश्चन आंसर हम नहीं लेते, तो माफी चाहूंगा इस बात के लिए। सुबह हम कोई दिक्कत नहीं, शेयरिंग ही लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। और जैसे कि हमने स्टार्टिंग में 40 से 45 लोगों को अनम्यूट किया था और उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था, एक पर्सन का ही क्वेश्चन आया, बाकी सबने शेयरिंग ही रखी और इतने पॉजिटिव से शेयरिंग रखी उन्होंने। और अमूल्य सर ने इतने अच्छे से सिखाया कि अब कोई किसी का क्वेश्चन ही नहीं होता, जो भी अनम्यूट करवाता है अपना तो वो शेयरिंग रख के ही जाता है। बहुत कम लोग हैं जो क्वेश्चन करते हैं अब, और विड्रॉल को लेकर तो किसी का भी नहीं क्वेश्चन आता अभी, और टीएफटी के बारे में ही सब कुछ शेयरिंग रखते हैं सभी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अमूल्य सर का मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ, और जितनी बार भी करें उतनी बार ही कम है। थैंक यू सर, थैंक यू। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में एक और ग्रेट पर्सनैलिटी, अगर वो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। हमारे रिस्पेक्टेड हरजीत सिन्हा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। हरजीत सिन्हा जी, सर शायद कोई फोन आ गया सर का।
अभी लीव करके गए, तो उसी एक्साइटमेंट के साथ अगेन इनवाइट करना चाहूंगा मैं इतनी प्यारी सी आवाज हमारे रिस्पेक्टेड समीर सिन्हा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, राधे राधे। मोस्ट जय श्री राधे राधे सर, जय श्री राधे राधे। हाँ, काफी समय हो चुका है, अभी सुबह में फिर उठना है जल्दी। तो मैं आज अमृत सर की जो मेहनत है, मैं ध्यान पूर्वक हम सब मेरे मित्र, 2 मित्र यहाँ पे हम लोग मिलके 3-4 आदमी हम सुन रहे हैं ध्यान पूर्वक, और उनकी मन पे काफी दुख पहुंचा था। दुख इस बात के लिए जो एक गलत अफवाह उनके नाम पे जो कहा गया है, और उन्होंने ये भी कहा था जो सत्य में जो जाते हैं उनके पीछे में कई सारे इश्यूज आते हैं। ये प्रिंसिपल इनको अच्छे से पता है। ये हम शुरुआत से ये सब प्रिंसिपल की बात करके आ रहे थे। आप लोग अगर मेरे लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुने तो आज मैं कदम कदम से वही बात मैं रियलाइज कर रहा हूँ, जो काश अगर हम लोग ये सब अमल करते तो हमारा इतना सुंदर मंच पे ये सब कोई निगेटिव बात को कोई मौका नहीं मिलता। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, इसमें सबको इस विषय में उतना ट्रेनिंग नहीं है, उतना आइडिया भी नहीं है, अभ्यास भी नहीं है, प्रैक्टिस भी नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हमने कई बार भी कह चुका हूँ, जो भी बात करना है कॉन्शियस माइंड से नहीं करना है। सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डिंग होता है, चर्चा होता है, और उस बात जो मुंह से निकलता है वो बात जो हमेशा चेक होना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि वो गोलियों का तरह निकलता है, किसको कितना मार के खत्म कर देगा। इस दुनिया में सब आप लोग जानते हैं, इस दुनिया में भूकंप की वजह से इतने नुकसान नहीं हुआ, महामारी के लिए उतना नुकसान नहीं हुआ है, भूखमरी से भी उतना नुकसान नहीं हुआ, भूख और सुनामी से भी उतना नुकसान नहीं हुआ जितना हमारा इस मुंह के वजह से इतना दुनिया को नुकसान हुआ है। आज भी हो रहा है, आने वाला दिन में भी होगा। इसलिए प्रभु ने सब चीज 2-2 दे दिया, एक ही मुख दे दिया, उसमें 32 से दांतें रख दिया ताकि जो भी बात निकले वो चेक होके निकलना था। बहुत जरूरी है ये बात, हमने गौर से देखा है। हम सब भारतवासी एक ही इंसान है भारत में, वही अटल बिहारी वाजपेयी। उस बात को जो कहते थे तो हमेशा वो बात को काफी समय लगा के बात करते थे उन्होंने, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, धीरे से सोच के समझ के, क्योंकि इन महान हस्ती को ये पता था हमारा मुंह से जो बात निकलता है काफी कई लोगों को दुख पहुंचाएगा, नुकसान भी कर दे। आज जो भी ऑडियो के जरिए में जो बात कहा है, हमारा अमृत सर का ज्ञान है, इनकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी है, जगन्नाथ नगरी का है। चलो ये हमारा किस्मत है, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। रिएक्ट करने का बजाय उन्होंने खुद को साबित करने के लिए और सिस्टम को साबित करने के लिए अपने जो ज्ञान है उससे काफी चीज, आज बहुत सारा हजारों एड्रेस में वैलिड एड्रेस जो है उन्होंने आज पूरा सजा किया है। ये मांग हम लोग भी मांगते थे, हम लोग कुछ आपस में भी बात कर रहे थे। ये हमें जानना बहुत जरूरी है। अंधेरे में हम लोग चलना नहीं चाहिए। जानने में क्या हर्ज है? किसी को अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। अधूरे ज्ञान से हम अगर इस अफवाह फैलाएंगे तो खुद का और दूसरों को नुकसान हो सकता है। इसमें ध्यान देना चाहिए सबको। तो बात को इतना हम लंबी ना करते हुए फिर दोबारा में कुछ बात में हम सबको अमल करना बहुत जरूरी है। जितने लोग सुन रहा है, ये नहीं है जो मैं जो कह रहा हूँ मैं भी ज्यादा अमल करना चाहिए अपना बात में, क्योंकि आप लोग सुने ना सुने, मेरा जो बात मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा मुझे सुनाई देता है कि मैं उसको सुन रहा हूँ ठीक से, तो मेरा दिमाग में भी ये प्रोग्रामिंग हो रहा है।
ठीक से प्रोग्रामिंग हो रहा है। तो साथियों, आप लोग सब जानते हैं जो दुनिया में जितने भी अच्छे लोग हैं, इतिहास खोल के देख लीजिए, कुछ भी गलती नहीं किया था। गैलीली को एथेंस में हेमलॉक दे के मार दिया है, बुद्धा को मार दिया है, महात्मा गांधी को मार दिया है, किसको किसको नहीं मारा है। जीसस क्राइस्ट वो अच्छा कहने के लिए आया था, अच्छी बात कह रहा था, लेकिन जुदा किंग का जो जितना चमचा है उन्होंने उसको कान भर दिया। ये आपको राजा बनने में ज्यादा दिन रखने नहीं देगा, बर्बाद कर देगा। इनको इतना ये निगेटिव इसका दिमाग में, जुदा किंग का दिमाग में इतना मतलब गहराई से वो ले लिया था जुदा किंग ने। आप लोग आज भी इतिहास जानते होंगे, जो क्रॉस इंड्री में गेस्टिनेमी जेरूशलेम में इतना बेरहमी से उसको अत्याचार से मारा है, लेकिन जीसस क्राइस्ट मरने वक्त उन्होंने कहता है, Thou shall be mercy to them unknown people, ignorant people। हे प्रभु, इनको रक्षा करे, ये नाजान है, ये जानते नहीं है, अज्ञान है, अबूझ है, इनोसेंट है, जिसके कारण आज इस हालात में पहुंच गया है, इसको माफ कर देना। ये था जीसस क्राइस्ट का प्रिंसिपल। तो आज जो भी इंसान सिर्फ ब्लॉकचेन का बारे में आज अमूल्य सर ने जो बता रहा है वो नहीं है। हर क्षेत्र में, परिवार में, गांव में, देश में, कहीं पे भी आप जब अच्छे बनेंगे तो कई बुरे लोगों के लिए आप बहुत बहुत एक इरिटेट पर्सन है, आप अच्छे नहीं है। ये लॉजिक है। आपको अच्छा ही बनना कई हजारों लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो वो नहीं चाहता है उनके सामने में एक अच्छा इंसान हो, उसको सुधार दे, उसको गलती को उसको समझा दे, ये नहीं चाहते। इसलिए डेल कार्नेगी ने एक बात कहा था बहुत गहराई से, उन्होंने जो गलती किया है आप उसको माफ कर दीजिए और उसको अपने लाज छुपाने के लिए मौका दे दीजिए, उसको जीवित होने के लिए एक मौका दे दीजिए। ये बहुत जरूरी है। क्यों? आप उसको अगर मार दिया तो वो सुधारने का मौका नहीं मिलेगा उनको, और उनके परिवार या वो खुद काफी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी के महान हस्तियों ने स्टडी किया इस दुनिया में। हम यहाँ पे कोई किसी का लेन देन में आया नहीं। हम कुछ लोग यहाँ पे जमे हुए अपने समस्या को समाधान करना है, फायदा में हम खुद को ले जाना है। इसमें हम सब अपने स्वार्थ के लिए जुड़ा हुआ है। एक एक व्यक्ति पैसा लगाया है, कोई किसी के पास बहुत पैसा है, कोई किसी के पास पैसा नहीं है। वो उम्मीद में है अगर पैसा मिल जाए तो बेटी का शादी दे दे, पैसा मिल गया तो बच्चों को एडमिशन करा दे। बहुत जरूरत है चीज को लेके ध्यान पूर्वक लोग आज रात तक इतने लोग यहाँ पे जमा हुआ है। हम इन सब लोगों के सोचते हुए, ये सब विचार करते हुए प्रभु से हम हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, आज मैं मेरे वजह से किसी को फायदा होगा कि नहीं, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, उसको जाहिर करना कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम ऐसा कोशिश करें जो किसी का फायदा हो। आज अमूल्य सर ने इतना बेहतरीन से चीज को समझा दिया। जो 10 वॉलेट में जो खास 3 वॉलेट में कितना है, वो क्यों प्राइस डाउन हो रहा है, क्योंकि ये वॉलेट से अगर ये सेल नहीं करेगा, फिर इस वॉलेट में फिर इन नहीं करेगा तो सिस्टम बर्बाद हो जाएगा पूरा। और ये बात मैं तो एक चीज बात कहा, अभी 49% ये क्यों है, क्योंकि ये 3000 जो जितना भी दिया है ये जाएगा कहाँ? अल्टीमेटली कंपनी का सिस्टम में जाएगा। ये हम लोग गलती किया। तो ट्रेजर एडिप्टी का बदकिस्मती इस बात का है, मैं आज का बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने शुरुआत से मैं कर रहा था, जो भारत में सबसे बड़ी, भारत में खास करके नेटवर्क में एक इश्यूज है,
वो है, ये सब भारत में जितने भी नेटवर्कर हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ स्टडीज बहुत कम करते हैं, बहुत कम करते हैं। इसका अगर लीडर करते हैं तो इनका सहयोगी नहीं करते हैं, और इतने लोगों को लाते हैं, कोई किसी को क्वालिफाइड एंड इनवाइट नहीं करते। इसको क्वालिफाई करना चाहिए। आप एक धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, आप टाटा को देखिए, वो कैंप लगा के बैठता है इंजीनियरिंग कॉलेज के 5th सेमेस्टर से। एग्री बिग्री को तो टाटा नहीं लेता है कभी भी। तो आप भी बिजनेस कर रहा है, तो आपके साथ किस व्यक्ति को जोड़ना चाहिए नेटवर्क में, ये हर लीडर को समझना बहुत जरूरी है। जो ये आके मुझे नुकसान पहुंचाएगा या मेरा बात सुनेगा, धैर्यपूर्वक सुनेगा, अकाउंटेबल होगा, सिंसियरिटी होगा, प्रिंसिपल सेंट्रिक होगा, ये चीज भारत में बहुत कम है। इसलिए हजारों नेटवर्क इधर उधर भागते रहता है। ये एक समस्या है, जिसके कारण हम एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट को आगे ले जा नहीं सकता है। आज अगर हम करोड़ों आदमी अगर सॉलिड प्रिंसिपल एंड फाउंडेशन में होता, तो आज के दिन में हमारा टीएफटी हो या हमारा ट्रेजर फंड हो, ट्रेजर एनएफटी हो, कहाँ पहुंच जाते हम सोच भी नहीं रख सकते इस बात, क्योंकि ये पीपल बिजनेस है। पीपल अगर सही रहेगा, ट्रेजर एनएफटी कंपनी क्या है, इनके बड़े बड़े बाप भी हमारा हाथ में आ जाता। तो अगर हम सही नहीं है तो कंपनी भी काफी ट्रबल्स में आ जाता है, समझ नहीं पाता है, क्योंकि हम हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। कंपनी एक सोच रहा है हमको लेके, हम कंपनी को लेके सोच रहा है, तो दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन नहीं हो रहा है। ये एक प्रॉब्लम है। इसलिए मैं ज्यादा टेक्निकल समझते हुए भी मैं हमेशा ये प्रिंसिपल सेंट्रिक को लेके बात कर रहा था शुरुआत से, और बहुत सारे लीडर भी ये बात कर रहा है। ये मनदीप सर, सौरभ जी, विपिन सर, और हमारा दीप नारायण पांडे जी, प्रकाश सर जी भी, और ये सी स्वरूप जैन जी भी, सब जितने भी, हरजीत भी हो, रश्मिता मैम भी हो, जो भी, सब आके इसमें काफी फोकस कर रहा है, ताकि ये हमारे जितने भी लोग हैं ये प्रिंसिपल सेंट्रिक बन जाए। जिस दिन हम प्रिंसिपल सेंट्रिक बन जाएंगे, हम कोई सिस्टम को तकलीफ नहीं देंगे। हम जो बात लोगों को सामने में करना चाहिए वो करना है, जो अंदर में करना है वो अंदर में करना है। दोनों एक साथ में बात नहीं कर सकते। जैसे एक ऑडियो आया है, ये ऑडियो हम विद इन द आवर रेस्ट्रिक्टेड पीपल में डिस्कस करना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक बात आप लोग बुरा मत मानिए, एक बात सोचिए, आप लोग किसी को दुख पहुंचाएंगे ना, वो सागर में पत्थर फेंकने का बराबर है। जब पत्थर सागर में गिर जाता ना, इतना गहराई में चला जाता है, जिंदगी में ढूंढ के नहीं मिलेगा। किसी भी व्यक्ति को कभी भी उसको दिल में ठेस ना पहुंचाना है, कोई भी हो, क्यों इतने मन में गहराई में चला जाता है, जो वो करोड़ों का मालिक हो के भी वो चीज सुधार नहीं सकता है, उस दुख को मिटा नहीं सकता है, वही दुख से वो मर जाता है, ब्रह्मांड में रह जाता है यही दुख। ये आपको अल्टीमेटली नुकसान कर देगा भविष्य में। इसलिए साथियों, थैंक यू सो मच। आज की सेशन शायद सबको एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट लाया। आज योगेश जी, सोनी जी रात तक मेहनत कर रहा है, रात दिन। मेरे 2 दिन मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था, कुछ मेरा बेटी का थोड़ा वॉमिटिंग काफी सीरियस इशू था, तो अभी भी इनको इंजेक्शन देने के बाद थोड़ा ठीक हो गया, थोड़ा खाना वाना, तब जाके मैं अभी कुछ कह पा रहा हूँ। तो इसलिए मैं सबसे माफी चाहता हूँ, मैंने 2 दिन आ नहीं पाया, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन बीच बीच में मैं आके सुन रहा था। तो साथियों, हम हमेशा इमोशनली कोई भी चीज नहीं लेना, मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन है, ये मैथमेटिक्स है, ये में इमोशंस का बात नहीं चलता है। इसलिए आज अमूल्य सर ने इमोशन की बात नहीं किया, साइंटिफिक एंड टेक्निकल डिस्कशंस किया है। किसी को भी अगर डाउट हो तो यू हैव टू डिस्कस विद इन द आवर कोर पीपल और गुड पीपल और अंडरस्टैंड पीपल से हम साइंटिफिकली बात करके वो चीज को सही चीज में पहुंचना ही हमारा काम है, क्योंकि इमोशंस हमेशा एक इग्नोरेंट का सिग्नल है। इसलिए आज जो हमारा मंच जो चल रहा है,
ये मामूली मंच नहीं है, पूरा विश्व में इसमें उम्मीद भरा हुआ है। आज रात तक 26,600 तक पहुंच गया है। ये कोई मामूली नहीं है। कल 10,000 पहुंचेगा, कल आने वाले दिन में लाखों लोग हो जाएंगे। तो ये बात जान के रखिए, अभी सिस्टम बेहतरीन से काम कर रहा है। और सिस्टम ने क्यों मिड सितंबर में लॉन्च नहीं किया एंड जो अभी अनाउंसमेंट किया 7 दिन में क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि हम इतने साइंटिफिकली जानता है, आपको ब्लॉकचेन लॉन्च के पहले से सिस्टम ने ये रिवॉर्ड रिलीज करेगा। क्योंकि सिस्टम को पता चल गया है, अगर हम कम्युनिटी को पैसा नहीं देंगे तो इन्वॉल्वमेंट आज के 3,000 तक बेच दिया, ये एक सिग्नल है। जो इनको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था, पैसा नहीं मिल रहा था, उनका मन की भरास वो निकाल दिया। एक्चुअली $10 से क्या करेगा? सो इट इज ऑल्सो इनडायरेक्टली सिग्नल टू द सिस्टम। इसलिए सिस्टम बहुत इंटेलेक्चुअल है, काफी $1 बिलियन खर्चा किया है। ये उम्मीद रखी है साइंटिफिकली एंड मैथमेटिकली, ये ब्लॉकचेन लॉन्च तो ये जल्दी होगा, उसका पहले से ये कुछ ना कुछ पेमेंट जरूर देगा। NFT भी या आपका रिवार्ड भी, कुछ भी परसेंटेज हो, ये जरूर देने का कोशिश कर रहा है। इसलिए उन्होंने वीडियो के जरिए में साझा किया है। तो साथियों, अभी बहुत पॉजिटिव है, एवरीथिंग इज वंडरफुल, नो नीड टू थिंक बैक अगेन। एक ही बात ध्यान पे रखना, निगेटिव में लास्ट में अंत में कहूंगा, एक फूल की बगीचा में अगर कोई गंदा एक कीचड़ भरा हुआ बाल्टी अगर फेंक देंगे, कितना बुरा लगेगा फूल के बगीचा में। इस तरह हमारा जो शरीर है, हमारा जो दिमाग है, मन है, एक फूल की बगीचा का तरह है। यहाँ पे न्यूज़पेपर ने आके कचरा डाल देता है, यूट्यूब ने आके कचरा डाल देता है, फेसबुक ने कचरा डाल देता है, दोस्तों ने कचरा डालता है। इसलिए हमने इसमें ट्रेनिंग किया है, कम से कम 4 साल ट्रेनिंग किया, हाउ टू अवॉइड नेगेटिव इन लाइफ। नेगेटिव नहीं आएगा, ये बात गलत है, क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव से ये ब्रह्मांड बना हुआ है, पृथ्वी बना हुआ है। इसमें आप कौन है, मैं कौन हूँ, वो नहीं आएगा, जाने अनजाने में आएगा, लेकिन उसको आप रेस्पॉन्स नहीं करना, एक्सेप्ट नहीं करना, ये आपका ट्रेनिंग होना ही पड़ेगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा इतने फूल के बगीचा में हम कचरा नहीं डालना है। इसलिए मैं आज सजा करना चाहता हूँ। अरिजीत जी से पूछ सकते हैं, वो मेरे घर पे आता है, मैंने मैकेनिक्स को बुला के मैंने टीवी को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया है पैसा देके, क्योंकि टीवी से सबसे ज्यादा निगेटिव आता है। मेरे घर पे कभी भी न्यूज़पेपर नहीं मिलेगा, मुझे क्या जरूरत है वो सब न्यूज़ लेके, मैं सरकार थोड़ी हूँ। सो आई डोंट कीप ऑल दिस थिंग इन माई हाउस। मैंने सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया। थैंक यू सो मच गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू टू द अमूल्य सर दैट यू हैव कंट्रीब्यूटेड योर वैल्यूएबल टाइम। आप हमेशा जो आपके पास प्रिंसिपल है, जो एबिलिटी है, जो प्रभु ने क्वालिटी दिया है, ऑलवेज थैंक्स टू द गॉड एंड नॉट टू वरी। और वरी इसलिए कीजिए, आपके जैसा बहुत सारे लोगों को क्यों ये पता नहीं, इसलिए आप दुख जताइए, भगवान के पास दुख जताइए। जो आपके पास जो दिया है, क्यों दूसरों को नहीं दिया है, इसलिए आपको दुख पहुंचना चाहिए दिमाग में। आज सप्तऋषि अगर ये रत्नाकर तो शुकवास नहीं जाता ना, तो वो वाल्मीकि बनकर रामायण बना नहीं पाता। इन लोग का प्लानिंग था, हम 7 ऋषि जाएंगे, ये हर रोज इंसान को फाड़ फाड़ के जो रोजी रोजगार चला रहा है, इसको चलो हम लोग इसको परिवर्तन करते हैं। ये हमारा शास्त्रों में, हमारा ग्रंथ में इतने शिष्य रखा है, हमें जरूरी नहीं है, भारत के लोग जरूरी नहीं है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, IIM में कुछ भी जरूरत नहीं है, इतने भरपूर रखा हुआ है। इसलिए हमें खुद को मोटिवेट एंड पॉजिटिव रखने के लिए हम कोई मैनेजमेंट में जाने का जरूरत नहीं। हमारा पूर्वजों को जो चरित्र है, आप सबकी दादा दादी माता जी को अगर आप भी फॉलो करेंगे ना, इतने अच्छा प्रिंसिपल रखा था, हम सोच भी हैरान होता है कभी कभी। इसलिए आप सब लोग पॉजिटिव रहिए, और जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना जल्दी ही हमारा
जी आप आइए। पहले बात तो वाहिगुरु जी आपके अरदास, जो अभी योगेश जी ने बोला ऐसे ही हम सभी जो थोड़े से गमों के जैसे बोलते हैं कि जो टाइम चल रहा है, क्षण चल रहे हैं, इसी तरीके से हमें परमात्मा वाहिगुरु जी, अल्लाह, गॉड, जितने भी नामों से हम प्रभु को जानते हैं, जैसे वो एक है, और इसी तरीके से वाहिगुरु जी मेरे हम सभी को इसी तरीके से जोड़े रखे और इसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर विश्वास बनाए रखे। कुछ चीजें होती हैं दोस्तों, क्योंकि मेरी एक सबसे बड़ी खासियत है, वो सदा रहेगी मेरे अंदर, और मैं किसी के बोलने से या किसी के थोड़ा सा ज्यादा तो जैसे बोलते हैं ना कि लॉलीपॉप देने से ना तो वो कभी खत्म होगी और ना ही कभी बढ़ेगी। क्योंकि आज मेरे को प्राउड फील होता है कि मैं ना तो किसी के ज्यादा बोलने से ज्यादा ना तो मैं ओवर एक्साइटेड होता हूँ, ना ही कभी डिमोरलाइज होता हूँ। सुबह जो मंच पे मेरे द्वारा बोला गया, और मैं सच बता दूं आज आपको, वो मेरे द्वारा बोला ही नहीं गया। मेरा ये मानना है कि हर पल में, हर क्षण में अगर कोई चीज होती है तो उसके पीछे प्रभु की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर चीज होती है। और मैंने इस मंच पे नहीं, शुरू से एक ही चीज सीखी है, जो दिल में है वो ही जुबान पे होनी चाहिए, वो ही सबके सामने होनी चाहिए। अगर कोई चीज आपके दिल में, दिमाग में चल रही है तो उसको रख देना चाहिए, फिर वो चाहे सही हो चाहे गलत। तो फीलिंग्स होती हैं दोस्तों, भावनाएं होती हैं। कई बार बंदा किसी को बहुत प्यार करता है और जब वो चीजें उसके सेंटीमेंट, उनकी भावनाओं की अलग और विपरीत होती हैं, तो प्यार और दुलार और सम्मान के बाद भी वो कुछ ना कुछ चीजें ऐसे हो जाती हैं कई बार जो बंदा नहीं भी करता और फिर वो करनी पड़ जाती है। उस वाक्य के बाद मेरे कुछ भाइयों ने एक ऑडियो आई, मेरे अच्छे मित्र, मेरे भाई भीम जी की, उनकी भी अपनी फीलिंग और सेंटिमेंट्स थे, क्योंकि वो भी इस चीज को नहीं रोक पाए। और ऐसे बहुत से मैसेज मेरे पास आए जो ना तो किसी की फेवर में थे और ना ही किसी के अनफेवर में, बस वो भी एक तरह की भावनाएं थी जो लोगों ने अपने तरीके से रखी। मैं शुरू से बोलता आया हूं कि ना ही मेरा किसी से यहाँ पे द्वेष है और ना ही किसी से ज्यादा प्यार। अगर इस मंच पे भी और सभी इस मंच पे बैठे हुए दोस्तों से, लोगों से, भाई गुरु जी की कृपा से जिनको हम जानते हैं और ट्रेजर की वजह से, अगर हम आज एक दूसरे की भावनाओं को, अभी मेरे भाई साहब ने कुछ नामकरण किया, ये भी उनकी भावनाएं थी। सरस्वती माता ने जुबान पे आए, उनसे मिलवा दिया, है ना। कोई भी चीज है पर प्रभु की कृपा से, प्रभु के आशीर्वाद के बिना वो नहीं हो सकती। और जब भी मैं इस मंच पे आता हूँ, पता नहीं क्या चीज है, कौन सी चीज है जो कार्य करवा रही है और कार्य करवाती रहेगी, और हम कार्य करते रहेंगे। मेरे को शुरू से ट्रेजर में एक ही चीज दिख रही है कि कुछ एक्स्ट्रा होने वाला है। और जिन्होंने मानना है ना दोस्तों, जिन्होंने मानना है वो एक सेकंड में मान जाते हैं। जिन्होंने नहीं मानना होता वो चाहे आप जितना मर्जी जोर लगा लें, उनके पास टाइम नहीं होगा। आज दो गुरु अमूल्य सर, जिन्होंने हर चीज को खोल के रख दिया और हमेशा रखते हैं, और उनके पास ना यही चीजें मैंने थोड़ा सुबह बोली थी, तरीका चाहे कोई भी हो, यही मैं बोलना चाह रहा था। हर बंदे का बताने का, समझाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, पर तरीका वही है कि ट्रेजर करने क्या जा रहा है। और ट्रेजर को अमूल्य सर का दिखाने का तरीका कुछ अलग हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। सर को तो वैसे सब सैल्यूट करते हैं। तो शाम को मैंने मीटिंग अटेंड की सुंदरन सर की, रिक्वेस्ट की सर से, और उनकी जुबान पे एक ही शब्द था कि सर हम जरूर आएंगे, और वो मंच मेरा है, इसमें कोई शक नहीं है। आज दो गुरुओं को हमने सुना
दोनों की भावनाएं देखिए सर, दोनों के विचार देखिए, एक ही थे। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ दोस्तों कि अगर किसी चीज से आप प्यार करते हैं ना, तो उसके लिए कभी ना नहीं बोलते और उसके लिए कभी नेगेटिव नहीं बोलते और उसके लिए कभी भी आपके दिल में सम्मान कम नहीं होता। अभी प्यार से अगर कोई बोलेगा तो जल्दबाजी में अच्छी चीजें अच्छी समझ में आ जाती हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, विचारधारा मेरी सुबह जो भी थी पर लोगों को अच्छी लगी, अगर नहीं अच्छी लगती तो लोग इतना प्यार नहीं देते। और एक भी शख्स ने मेरे को ये नहीं बोला कि सर आपने कुछ गलत बोला, क्योंकि जो कई बार गुस्से में भी भावनाएं व्यक्त की जाती है ना, वो ये नहीं है कि किसी को नीचा दिखाना है, वो उस कॉन्सेप्ट के प्रति थी, वो सिस्टम के प्रति प्यार दोनों तरफ है अपना। मेरा तो प्यार दोनों तरफ है। विपिन भैया ने एक चीज बोली थी, मैसेज डाल के मैं चुप रहा। उन्होंने बोला था कि लखविंदर भाई मैं आज भी सभी को जोड़ने के लिए तैयार हूँ सर, हमेशा रहूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के प्रति हमने कड़वे शब्द बोल दिए उससे प्यार कम हो गया। कई बार क्या होता है कि लड़ाई होने से, झगड़ा होने से, कड़वे शब्दों का प्रयोग होने के बाद भी जो प्यार ना वो 4 गुना हो जाता है। क्योंकि मैं एक ही चीज को जानता हूँ कि अगर किसी के साथ आपका प्यार है, लड़ाई और झगड़ा भी उससे ही होगा। डबल किससे होगा? जिसके ऊपर आपका प्यार दुगना है। तो विचारों का बदलना, शब्दों का बदलना, हर चीज का बदलना, ये भी प्रकृति का नियम है और होना भी चाहिए। क्यों हुआ उसके पीछे कारण पता चलता है बाद में। हर बंदे का अपना दिमाग है, हर बंदे ने इस चीज को देखा, एनालाइज किया। क्योंकि मैं हर बंदे से, हर दोस्त से हमेशा टच में रहने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इतना पता है ये जो पल है ना, अभी भी जो पल चल रहे हैं वो दोबारा नहीं आएंगे। मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, जिस दिन ट्रेजर ने वो नोटिफिकेशन दे दिया जो हम ढूंढ रहे हैं, उसके बाद लीडर से बात करने के लिए भी लोगों के पास टाइम नहीं होगा। अगर वो वाकई लीडर हैं जो बोल रहे हैं। आज मेरी सर से बात हो रही थी, कल से सर से भी, मैं उनसे बहुत, अगर अच्छी बात होती है तब भी दिल खोल के उनसे बात करता हूँ, अगर नेगेटिव बात होती है तब भी दिल खोल के बात करता हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ जुड़ा था। आज भी उनको गुरु मानता हूँ, हमेशा मानता रहूंगा। बहुत अच्छे पर्सन है, बहुत समझदार पर्सन है, मैं उनसे डेली बहुत कुछ सीखता हूँ। और आज भी उनसे टीवी की बात हो रही थी कि सर आज बहुत अच्छा कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, आज ग्रुप को आने में कोशिश करी और उन्होंने पूरा सहयोग दिया। सभी दोस्त इस मंच पे इस ग्रुप को, इस सिस्टम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी चीजें बनने में, तैयार होने में टाइम लगता है। जब वो बन जाती है ना सर, उसके पीछे का जो दर्द होता है, जो टाइम होता है, जो विपरीत समय होता है, वो भूल जाते हैं सभी। सो आज हमारी जो भावनाएं हैं, जो हमारा सिस्टम है, उसके प्रति हो सकता है कुछ कड़वे शब्दों में कोई रखे। अमूल्य सर से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। मेरी आज बहन मेरे सामने आई, बहुत अच्छी बात लगी, उनका प्यार था हमारे प्रति। हमने एक शब्द बोले, मेरे को आज भी याद है, अभी भी याद और सदा याद रखूंगा कि अगर आप बहन मानती है। मैं कभी भी सर ऐसा नहीं है कि मेरे को, मैं गुस्से में कुछ बोल जाऊं और मैं कभी किसी के साथ द्वेष भावना से दिखूं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरा प्यार था जिस शख्स के प्रति भी मैंने बोले, वो सदा रहेगा और वो प्यार दुगना हो गया आज से। वो प्यार इसलिए था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनकी जुबान से कुछ ऐसी चीजें निकले जो वो गलती से भी बोल पाए, कभी बोले। क्योंकि कई बार क्या होता है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, कई बार कुछ चीजें ऐसी होने लगती हैं जो बंदा नहीं करता पर फिर भी हो जाती है, जिस समय होता है दोस्तों। पिलर है हमारे सिस्टम के, अमूल्य सर की तरह, और हमेशा रहेंगे। और मैं तो हमेशा यही अरदास करूंगा कि हे वाहिगुरु जी, सभी दोस्त, सभी भाई बहन जिन्होंने एक पॉइंट भी ट्रेजर के लिए अच्छा समय निकाला है और अच्छे शब्द बोले हैं, और जिनकी एक वाणी के सुनने से सभी लोग पॉजिटिव हो जाते थे, उनकी वाणी में कभी भी ऐसी चीज ना आए कि कभी भी उनकी जो वैल्यू है वो कभी कम हो।
और मेरे को पता है कि बहुत समझदार है वो, जैसे मैंने चेंज किया है। मेरी बहन ने मेरे को बोला कि रुक जाओ, मैं रुक गया। रुकना भी चाहिए, क्योंकि देखिए भावनाएं होती हैं बताने की, समझाने की। कई बार क्या होता है कि ऐसा नहीं होता जो बोल रहे होते हैं हम वो गलत हो। देखिए कई बार बुजुर्गों ने बोला है, सियाने व्यक्तियों ने बोला है कि कई बार आंखों देखी कानों सुनी बात भी गलत हो जाती है। सुबह मैंने जरूर गुस्से में कोई चीज बोली, ये जरूरी नहीं है कि मैंने जिस शख्स के प्रति बोली वो चीज गलत हो। प्यार भी हो सकता है, ठीक है ना, प्यार भी हो सकता है। प्यार मैं सबसे ज्यादा उसको करता हूँ, जो भावनाएं थी, वो सेंटीमेंट थे उनके प्रति, वो निकल गए मेरे से। निकल गए तो भाई निकल गए। अगर बुरे हैं तो बता दे मेरे को आके कोई भी कि बुरे थे, मैं सॉरी फील करूंगा सबके सामने। क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, मैं एक ही शब्द बोलता हूँ कि हम सब एक हैं। प्रभु की भी संतान हम सभी एक हैं, और इस मंच पे भी हम सबसे एक है। अगर हम सब इकट्ठे पाए तो ट्रेजर तो क्या, ट्रेजर के मालिक तो क्या, प्रभु को भी आना पड़ेगा तथास्तु करने के लिए कि ये लोग किस मिट्टी के बने हैं। सो दोस्तों, इतिहास गवाह है, जिन्होंने भी किसी चीज को शिद्दत से चाहा है ना, पूरी कायनात, जैसे शाहरुख खान साहब बोलते हैं ना, पूरी कायनात जुड़ जाती है उसको फिर मिलाने के लिए। शुरू से एक चीज और बोलता आया हूँ कि विश्वास करो तो पूरा करो, नहीं तो मत करो। मैं ऐसा ही हूँ। विश्वास करके हार भी जाओ तब भी आपकी जीत होगी, तब भी आपका नाम दिलेरों में गिना जाएगा। हार वगैरह कुछ नहीं होती सर, पार्ट है जिंदगी का, लाइफ का पार्ट है। हार नहीं होगी तो जीत का मजा नहीं होगा, सच नहीं, झूठ नहीं होगा तो सच का मजा नहीं होगा, विपरीत समय नहीं चलेगा तो अच्छे समय का मजा नहीं आएगा। मैं शुरू से आप देखिए एक ही चीज बोलता आया हूँ, विपरीत लोग रहेंगे, गलत लोग रहेंगे। पर कई बार क्या होता है, जो लोग अच्छे होते हैं ना, मान लीजिए अच्छे हैं, आज मूल्य सर हमें अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, कभी उनकी जुबान पे कुछ नेगेटिव बात आ गई तो किसी को कोई हजम ही नहीं होगी। खासकर मेरे जैसे लोग दोस्तों को तो बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, मेरे से तो बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आज जो वो शब्द बोल रहे हैं उनकी वाणी से बहुत से लोगों को खुशियां मिल रही है। विपरीत समय में हम उनसे यही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो चीजें मिलती रहे। अभी मेरे भाई ने, मनदीप जी ने बोला, मैं कुछ और टाइप का मनदीप शर्मा जी इंसान हूँ, मेरे पे कमी है, वो सदा रहेगी और मैं सदा रखूंगा उस कमी को। जब भी मैं बोलता हूँ ना सर, उसमें कमी रहती है। मेरे को पता नहीं, ये लगता है कि परमात्मा जो मेरे भी अंदर है ना, वो सारा सभी को दे दे। तो उस वजह से भूल जाता हूँ टाइम के बारे में। कई बार ऐसा नहीं है कि मेरे को पता है और मेरे को बहुत मैसेज आती है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे को हफ्ता भर टाइम ना भी दो, मैं तब भी खुश हूँ, तब भी इस मंच के साथ हूँ हमेशा। उस भावना की वजह से मैं शायद थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले गया, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ सर।